उस रात की घटना कुछ इस कदर भयावह थी कि राध्या के होश उड़ने में देर नहीं लगी। दादी ने उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश की ताकि वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उनकी सच्चाई किसी को पता ना चले, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राध्या ने वह सब कुछ देख लिया था जो दादी नहीं चाहती थी कि कोई देखे। जब राध्या पहली बार मित्तल परिवार के सामने खड़ी हुई और बोली कि उसकी शादी प्रथम से हो चुकी है और वह इस परिवार की बहू है, तो किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। दादी का गुस्सा आगे बढ़कर अपमान में बदल गया। उन्होंने राध्या को घर से निकालने की कोशिश की, जैसे वह कोई अनाथ हो जो इस घर की शान नहीं बढ़ा रही थी। राध्या रोती रही, बातें समझाती रही, लेकिन हर कोई मौन था। जब वह प्रथम के पास गई तो उससे भी निराशा मिली। प्रथम ने भी उसे वही धक्का दे दिया जहां से वह आई थी। राध्या का संतुलन बिखर गया और वह जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। उसके सिर से खून बह रहा था और पूरे घर में तबाही मच गई। डॉक्टर बुलाया गया, जिसने बताया कि चोट गंभीर है। सब लोग एक घायल लड़की को देख रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पास ऐसा सच है जो इस पूरे परिवार की दुनिया बदलने वाला था। जब राध्या को होश आया तो वह खुद को उसी घर में पाई जहां उसे स्वीकार करने से सब इनकार कर रहे थे। आसपास खड़े लोगों की आंखों में चिंता थी, लेकिन भरोसा नहीं था। रजनी ने विनती की कि वह चली जाए क्योंकि उसके आने से सबकी जिंदगी में परेशानी बढ़ रही है। राध्या टूट गई, लेकिन हार नहीं मानी। उसके पास ऐसे सबूत थे जो साबित करते कि वह झूठ नहीं बोल रही। उसने अपनी दोस्त रूही से संपर्क किया और कुछ विशेष वीडियो मंगवाए। जब वीडियो टीवी पर चलने लगे, मित्तल परिवार के सदस्य अपने को देखकर हैरान रह गए। उन वीडियो में उनकी आने वाली जिंदगी की झलक दिखाई दे रही थी। सभी के चेहरे पर डर और अविश्वास साफ झलकने लगा। तभी दादी कमरे में दाखिल हुई। वीडियो देखकर उनका चेहरा बदल गया। घबराहट में उन्होंने राध्या का फोन छीन लिया और दावा किया कि यह सब नकली वीडियो है। गुस्से में फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उनका यह व्यवहार सबको असमंजस में डाल गया। अगर राध्या झूठ बोल रही थी तो दादी इतनी घबराई क्यों थी? उस रात राध्या को नींद नहीं आई। एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था कि आखिर दादी उससे इतनी नफरत क्यों करती है। देर रात पानी पीने के लिए जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसकी नजर दादी के कमरे की ओर गई। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। जिज्ञासा में वह पास गई और जो सुनती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी किसी रहस्यमय तांत्रिक से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उनकी बातचीत में बार बार 10 साल आगे और 10 साल पीछे भेजने जैसी बातें हो रही थी। दादी कह रही थी कि योजना सफल हो गई थी, लेकिन राध्या किसी तरह वापस लौट आई है। यह सुनकर राध्या स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि परिवार की याददाश्त और समय से जुड़ा यह पूरा खेल दादी और उस तांत्रिक की साजिश का हिस्सा है। उसने पूरी बातचीत चुपके से रिकॉर्ड कर ली। उस रात उसके मन में डर, गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ते रहे। अब उसे समझ आ गया था कि अब लड़ाई केवल अपने रिश्ते को साबित करने की नहीं, बल्कि पूरे परिवार को एक भयानक सच्चाई से बचाने की है। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन खतरा पहले से कहीं अधिक करीब था। राध्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दादी उसके पीछे खड़ी है। दादी के चेहरे पर बेचैनी और डर की छाया साफ दिखाई दे रही थी। उनका मन यह सोचकर कांप रहा था कि अगर राध्या ने सच्चाई सबके सामने ला दिया तो वर्षों से रचे गए झूठ का साम्राज्य एक क्षण में ध्वस्त हो जाएगा। वह जानती थी कि उनकी हर चाल, हर छल की नींव अब किसी एक क्षण में डगमगा सकती है। इसी मानसिक उथल पुथल के बीच अचानक उन्होंने राध्या को जोर से धक्का दे दिया। राध्या चीखती हुई असंतुलित होकर गिरने लगी। उसका शरीर हवा में लहराने लगा, जैसे कोई पत्ता तूफान में उड़ रहा हो। उसका क्रंदन कमरे में गूंजा, लेकिन उससे पहले कि वह जमीन को छूती, प्रथम दरवाजे पर पहुंच गया। उसकी नजर में दादी का वह धक्का साफ टिक गया था। एक ही सांस में वह दौड़कर राध्या के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। उसके हाथों ने राध्या को स्थिर किया और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। उसके अंदर का रोमांच अभी शांत नहीं हुआ था, लेकिन उसने सुनिश्चित किया कि राध्या सुरक्षित थी। इस शोरगुल ने पूरे घर को हिला दिया। पड़ोस के कमरे, रसोई और बालकनी से परिवार के सदस्य दौड़कर कमरे में इकट्ठा होने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी और चिंता के भाव थे। सबने एक दूसरे को देखा, फिर दादी और राध्या की ओर। इस बार दादी के पास कोई बहाना नहीं बचा। उनके होठों पर कुछ शब्द आने की कोशिश थी, लेकिन जबान नहीं मुड़ी।
प्रथम ने पहली बार खुलकर दादी के खिलाफ खड़े होते हुए कहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसकी आवाज में निर्णय का स्वर था जो पहले कभी नहीं था। दादी का आत्मविश्वास एक एक करके टूटने लगा। उनकी आंखों में एक पल के लिए भय और फिर शर्मिंदगी उभरी। राध्या ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला और उसे चालू किया। कमरे में अचानक एक गहरी सन्नाटे छा गई, जो किसी की सांस की आवाज भी नहीं सुनाई देती थी। राध्या ने अपनी रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो में दादी की आवाज साफ साफ सुनाई दी, जैसे वह किसी अंधेरे कमरे में बैठी हो और किसी तांत्रिक से बात कर रही हो। उनकी आवाज में वही कड़वाहट थी, जब वह परिवार को समय के जाल में फंसाने की बात स्वीकार कर रही थी। हर एक शब्द कान में पड़ते ही परिवार के सदस्यों के चेहरे बदलने लगे। जो लोग अब तक राध्या पर अविश्वास कर रहे थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि असली धोखा कहीं और था। प्रथम की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने धीरे से दादी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन दादी के पास कोई जवाब नहीं था। उनके होठों पर एक मौन था जो उनकी आंतरिक पीड़ा को दर्शा रहा था। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरा कमरे में फैल गया, जैसे कोई काला पर्दा टंग गया हो। बाहर तेज तूफान शुरू हो गया था, जिसकी गूंज दीवारों में गूंजती थी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। माहौल इतना डरावना हो गया कि सभी लोग एक दूसरे के पास खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे कोई अनदेखा खतरा उनके इंतजार में हो। उसी समय दादी के मोबाइल पर तांत्रिक का वीडियो कॉल अपने आप आने लगा। स्क्रीन पर एक भयावह चेहरा उभरा, आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, गूंजी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। तांत्रिक ने क्रोधित स्वर में कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि समय के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक साबित होगा। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी जो हवा में तैरती रही। फिर उसने आगे बताया, जो श्राप शुरू हो चुका है, उसे अब केवल सच स्वीकार करके ही रोका जा सकता है। परिवार के सभी सदस्य भयभीत होकर उसकी बातें सुनते रहे। उनके दिल धड़कते थे। राध्या ने साहस दिखाते हुए आगे बढ़ती है और पूछती है, इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? कुछ देर की खामोशी के बाद तांत्रिक की आवाज धीरे हुई, जिसने यह सब शुरू किया है उसे अपने अपराध को पूरे दिल से स्वीकार करना होगा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी जो सबने महसूस की। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वर्षों से छिपाए गए अपराध का बोझ अब उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। उनके कंधे झुक गए, जैसे कोई भारी बोझ उन पर रख दिया गया हो। अंततः वह सबके सामने सच स्वीकार कर लेती है। उसकी आवाज कांपती है, मैंने केवल अपनी जिद और नफरत के कारण यह सब किया था। मैं नहीं चाहती थी कि राध्या इस घर की बहू बने। इसीलिए मैंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और पूरा परिवार इस भयानक खेल में फंस गया। जैसे ही दादी ने सच कबूल किया, अचानक पूरे घर में एक तेज प्रकाश फैल जाता है। यह प्रकाश इतना तेज था कि सबने अपनी आंखें मूंद लीं। जब वे खोलीं, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिमाग में बंद कोई दरवाजा खुल गया हो। कुछ ही क्षणों में उनकी खोई हुई यादें लौटने लगी। प्रथम को अपनी शादी याद आ गई, जहां उसके चेहरे पर खुशी थी। रजनी को बीते वर्षों की घटनाएं याद आने लगी, जो अब तक धूमिल थी। परिवार के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे सब कुछ याद कर लेते हैं। वातावरण भावनाओं से भर जाता है। हर किसी की आंखों में एक नमी है जो पहले नहीं थी। प्रथम राध्या के सामने खड़ा होता है और उससे माफी मांगता है। उसकी आवाज में एक गहरी पछतावाहट थी। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसे माफ कर देती है। उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी जो सालों से गायब थी। पूरे परिवार में पहली बार वर्षों बाद सच्ची खुशी दिखाई देती है। यह खुशी उनके चेहरों पर ऐसी चमक रही जैसे सुबह का सूरज किसी कोने से उगा हो। ऐसा लगता है कि अंधकार समाप्त हो चुका है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन नियति ने अभी आखिरी पन्ना लिखना बाकी रखा था। कुछ दिनों बाद जब सब लोग यह मानने लगते हैं कि संकट टल चुका है, तभी एक नया रहस्य सामने आता है। वह रहस्य उनकी आंखों में एक और चिंता की लहर लाता है, जो अभी तक शांत थी। अस्पताल के धुएं भरे कक्ष में बीते दिनों की यादें तैरती रही। जब अचानक एक अजनबी आदमी दादी के बिस्तर के पास आ खड़ा हुआ। उसने अपने आप को दादी का पुराना साथी बताया और जोर से कहा कि समय की धारा को फिर से मोड़ा जा सकता है। उसकी आवाज में एक अदृश्य भार था, जिसने दादी के भीतर की असुरक्षा को और गहरा कर दिया। वह फिर से अपने डर और एक अजीब सी बेचैनी में फंस गई।
उनके मन में पुरानी घटनाओं की यादें कौंधती रही और वे उस अजनबी के साथ तांत्रिक के द्वार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने राध्या को हमेशा के लिए दूर भेजने का एक उपाय मांगा। तांत्रिक ने इस बार साफ साफ इनकार कर दिया। उसने गंभीरता से चेतावनी दी कि अगर समय के साथ दोबारा छेड़छाड़ की गई तो परिणाम पहले से कहीं अधिक भयावह होंगे, यहाँ तक कि किसी को भी वापस नहीं लाया जा सकेगा। यह सुनकर दादी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी उनके मन की गहरी नफरत अभी भी मूक रूप से जीवित थी। इस बीच राध्या को अंदर से एक अस्पष्ट संवेदना हुई कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वह समझने लगी कि परिवार को बचाने के लिए उसे न केवल पुराने रहस्यों का सामना करना होगा, बल्कि आने वाले नए षड्यंत्रों से भी जूझना पड़ेगा। इन विचारों के साथ राध्या ने खुद को एक नई लड़ाई के लिए तैयार किया, क्योंकि उसे पता था कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती।